जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में लालू परिवार को राउंड एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं, यानी कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट से मिले झटके के बाद अभी लालू परिवार उबर भी नहीं पाया था कि लैंड फॉर जॉब मामले में दूसरा बड़ा झटका लग गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोखले की अदालत ने लालू प्रसाद सहित 41 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। लालू परिवार इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। इस मामले में आज कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम किया गया। कोर्ट ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा? लालू परिवार के खिलाफ सबूत हैं, आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम हुआ, आरोपियों के बीच व्यापक आपराधिक साजिश के स्पष्ट संकेत, आरोप गंभीर हैं तो विस्तृत ट्रायल की जरूरत। आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की कीमती जमीन औने पौने दाम में लिखवाई गई या फिर गिफ्ट में ली गई। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ आरोप तय हो जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विरोधी लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से अभी लालू परिवार उभर भी नहीं पाया था कि कोर्ट से झटके पर झटका लगने लगा। आईआरसीटीसी घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दिल्ली के कोर्ट ने आरोप तय किए और 1000 किलोमीटर दूर बिहार की सियासत लहक गई। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। विरोधी दल के नेताओं ने लालू परिवार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री कृष्णानंद पासवान ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत सिद्ध हो रही है। ऐसा तो कभी दुनिया में ऐसा घोटाला नहीं हुआ था कि नौकरी देकर और उसके बदले गरीब का जमीन लिखा लेना। वहीं आरजेडी नेताओं का कहना है कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। लालू परिवार को परेशान करने के लिए ईडी के सहारे करवाया जा रहा है। इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। कोर्ट से आरोप तय होने पर कांग्रेस के नेता खुलकर लालू परिवार के बचाव में आने के बजाय बच कर बोल रहे हैं। अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। फिलहाल लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को लगे झटके और कोर्ट की टिप्पणी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए, इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखें। लालू प्रसाद पर गिरिराज सिंह हमलावर दिखाई दिए। आरोप तय होने के बाद गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। जैसी करनी वैसी भरनी, गिरिराज सिंह का ये बयान आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि जैसा किया कानून वैसा कर रहा है और इसको किसी भी तरीके से बदले की भावना से देखना उचित नहीं होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरोप तय होने के बाद जिस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी आई है वो सही समझ आती है, क्योंकि लालू परिवार ने जैसा किया है उनको उसका खामियाजा भुगतना होगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी शायद
चारा घोटाला से सीख लिए होते तो आज बेटे और परिवार को भी इस केस में नहीं फंसना पड़ता। लेकिन लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी लालू प्रसाद को टारगेट किया, हमला किया है। जो कर्म किया था वैसा फल मिला है। संजय जायसवाल का ये बयान आपको बता रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं कि लालू प्रसाद आदतन भ्रष्टाचारी हैं। लालू प्रसाद की नीयत में भ्रष्टाचार है। पूरा बयान आपके सामने रखते हैं। लालू जी ने जो कर्म किए थे और जिसके कारण 32 वर्षों तक की सजा उनको हो चुकी है, वह सबके सामने है। हर गवाह भी सामने है। जिनको नौकरी मिली वह भी सामने है। जिनको नौकरी मिली उन्होंने जमीनें दान किया, जमीनें भी नहीं दिया, कैश में दिया। कैश हुआ कि नहीं ट्रांजैक्शन ये भी कोई नहीं जानता है। तो सारे सबूत, सारे चीजें हैं। लालू जी आदतन भ्रष्टाचारी हैं, आदतन घोटालेबाज हैं और उन्होंने न केवल खुद घोटाला किया बल्कि अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल किया। तो जाहिर बात है कि पूरा परिवार इसमें सजा निश्चित पाएगा। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों में सिर्फ कोर्ट के फैसले की ही चर्चा नहीं हो रही, बल्कि सुनवाई के दौरान की एक तस्वीर भी सियासी सरगर्मी बढ़ा रही है, जहां तेजस्वी और तेज प्रताप की राह एक बार फिर से अलग अलग दिखाई दी है। सुनवाई के दौरान दोनों भाइयों का लेफ्ट लॉबी में आमना सामना हुआ और उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के लिफ्ट लॉबी की। जमीन के बदले नौकरी केस में सुनवाई के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने हुए, लेकिन दोनों भाइयों के बीच ना कोई मुलाकात हुई, ना ही कोई बात। जमीन के बदले नौकरी मामले में दोनों भाई सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट आए थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर कर दिया। तेजस्वी ने अपने बड़े भाई की तरफ सिर हिलाकर कुछ इशारा जरूर किया, लेकिन तेज प्रताप ने तेजस्वी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बढ़ती दूरी को इन तस्वीरों ने एक बार फिर साफ कर दिया है। यही नहीं, कोर्ट में सुनवाई के बाद भी तेज प्रताप और तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद से भी अलग अलग मिले। तेजस्वी यादव अकेले मीसा भारती के आवास पर पहुंचे और पिता का हाल चाल जाना। तेज प्रताप यादव ने भी अकेले जाकर पिता लालू प्रसाद का आशीर्वाद लिया। तेज प्रताप ने मीसा भारती के आवास पर जाकर अपने पिता को दही चूड़ा भोज के लिए न्योता दिया। चूड़ा दही का इन्विटेशन दे दिया मैं। उम्मीद है कि लालू जी आएंगे आपके चूड़ा दही के भोज में। बाद आपको देने आएंगे सर? क्या नहीं आएंगे। जेजेडी को आगे बढ़ाने के लिए भी आशीर्वाद मिला है आपको? जनशक्ति जनता दल को कैसे आगे बढ़ाया जाए? थोड़ा इधर देख लीजिए सर, अच्छा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी सर आपकी दिल्ली में चूड़ा दही के भोज देने के लिए आमंत्रण? आरजेडी और परिवार से निकाले जाने के बाद से ही तेजस्वी और तेज प्रताप की बीच दूरी बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें और पिता लालू प्रसाद से अलग अलग मुलाकात ने ये साफ कर दिया है कि दोनों भाइयों के बीच रिश्तों की दरार कायम है। तेज प्रताप मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए वे दिग्गज नेताओं को निमंत्रण भी दे रहे हैं। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की और उन्हें भोज का न्योता भी दिया। बड़ा सवाल है, क्या लालू प्रसाद तेज प्रताप के भोज में जाएंगे? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गया जी। गया जी में जम्मू तवी एक्सप्रेस पर एक युवक ने ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए। ट्रेन पर युवक बेखौफ होकर पत्थर फेंके जा रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। जम्मू तवी एक्सप्रेस पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाते युवक को देखिए। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन पर युवक बेखौफ पत्थर बरसा रहा है। ट्रेन के यात्री सहमे हुए हैं, लेकिन युवक पत्थर चलाने से बाज नहीं आ रहा। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें गया जी की हैं। ट्रेन जब गया जंक्शन पर पहुंचने वाली थी, तभी जंक्शन से ठीक पहले यार्ड के पास एक युवक ने ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकना शुरू किया। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने पत्थरबाजी की तस्वीरें मोबाइल में कैद की।
जब युवक मोबाइल में वीडियो बना रहा था तो युवक ने वीडियो बनाने वाले यात्री को भी निशाना बनाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रेल पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक का नाम मोहम्मद आरिफ उर्फ अमन है, जो कटारी इस्लामगंज के मस्जिद के पास रहने वाला है। पत्थरबाजी करने वाले युवक का कहना है कि उसे चलती ट्रेन से किसी ने कमेंट किया था, उसके बाद उसे गुस्सा आया और उसने पत्थर चलाए। उसे माफ कर दिया जाए, अब वो ऐसा नहीं करेगा। गाड़ी पर पत्थर क्यों मारा? सर मुझे गाड़ी पर से कोई कुछ बोला था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया सर, तो हम गुस्सा में 2 पत्थर गाड़ी के ऊपर मार दिए सर। अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर, हमसे गलती हो गया, हम अपना गलती को सुधारेंगे, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर। नहीं करेगा? नहीं करेंगे सर, हमसे गलती हो गई। पत्थरबाज मोहम्मद आरिफ को पुलिस ने सलाखों के पीछे तो भेज दिया, लेकिन ये तस्वीरें ट्रेन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलएन लिली की रिपोर्ट। और अब बात झोला छाप डॉक्टर के करतूत की होगी। भागलपुर में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला को मौत के मुंह में धकेल दिया। कहलगांव में एक क्लिनिक में खुद को डॉक्टर बताने वाले शख्स ने गर्भवती महिला का यूट्यूब देखकर ऑपरेशन कर दिया, जिससे कि महिला की जान चली गई है। दिखाते हैं आपको इसी पर रिपोर्ट। क्लिनिक के गेट पर जड़ा ताला, रोते बिलखते परिजन, बिना मां का नवजात और आक्रोशित लोगों की भीड़। ये तस्वीर भागलपुर के कहलगांव की है, जहां प्रसव कराने पहुंची महिला का झोला छाप डॉक्टर ने YouTube देखकर इलाज किया और अपनी लापरवाही से उसकी जान ले ली। कौन डॉक्टर है सर? हमको बताइए, अगल बगल है, किसी से पूछिए क्या नाम है, कहाँ से है। मेरा घर बगल में ही, लेकिन हम नहीं जानते। पहले जानते थे यहाँ डॉक्टर बैठता है। डिग्री वगैरह कुछ नहीं, कुछ सेवा नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है सर। एक बार जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और उसके सहयोगी बार बार YouTube वीडियो को रिपीट करके देख रहे थे, जिस कारण महिला की ब्लीडिंग बढ़ गई और उसकी मौत हो गई, जबकि बच्चा सुरक्षित है। महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर महिला के शव को रखकर जोरदार हंगामा किया गया। रसलपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। गांव वालों ने बताया कि ये पहला मौका नहीं है जब इस क्लिनिक में ऐसी लापरवाही सामने आई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि इतने सालों में झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या किसी ने भी गैर कानूनी क्लिनिक चला रहे डॉक्टर के खिलाफ शिकायत नहीं की? जब ये सवाल जिले के सिविल सर्जन से किए गए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जांच पड़ताल करने के बाद उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अवैध रूप से जो संचालन हो रहा है उसको हम लोग बंद करेंगे। सवालों के साथ इस खबर में एक सबक भी है कि आप अपने परिजनों को ऐसे झोला छाप डॉक्टर के चंगुल से दूर रखें। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि बिना डिग्री वाले डॉक्टरों के झांसे से बचें और इलाज के लिए योग्यता प्राप्त डॉक्टर को ही संपर्क करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। और देखिए, इस पूरे मामले में जिले के सिविल सर्जन ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की जगह सरकारी अस्पताल पहुंचे, वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल करें। और न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है, क्योंकि आपकी जान कीमती है, इसे लेकर आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जो कि भोजपुर से है, जहां मद्य निषेध विभाग अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। और इसी क्रम में वाहन जांच के दौरान ट्रक से लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई है। ट्रक में आलू के बोरे के नीचे छिपाकर 8,244 लीटर अवैध विदेशी शराब बिहार लाई जा रही थी। टीम ने ट्रक के चालक विजय कुमार को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और देखिए, आलू के बोरे में छिपाकर ये तस्करी की जा रही थी। इसमें
927 कार्टन है जी। और एक ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार है। कहाँ का रहने वाला ड्राइवर? ये ड्राइवर राजस्थान का ही है जी। और अगली खबर खगड़िया से बड़ी खबर यह है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने योजना विभाग का लेखा पदाधिकारी को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी शिशिर राय 18,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी ने ठेकेदार से 10 लाख रुपए के काम के एवज में बिल निकासी के एवज में 20,000 रुपए की डिमांड की। पीड़ित ठेकेदार ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की और जिसके बाद देखिए ये गिरफ्तारी की गई है। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने खगड़िया में छापेमारी करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। घूस लेते हुए रंगे हाथों ये गिरफ्तारी की गई। है प्रमंडलीय लेखा जो शिशिर राय उनके द्वारा इनसे 20,000 रुपये की मांग किया गया। सत्यापन के क्रम में 18,000 रुपया पर वो काम करने के लिए तैयार हो गए। 18,000 रुपये इनके द्वारा आज दिया गया और हम लोगों के टीम के द्वारा इनके पैसा देने के उपरांत रंगे हाथ उनको गिरफ्तारी की गई। हम चूँकि पानी नाक से ऊपर हो गया था, इसलिए हम जो है सो स्टेप लिए कि नहीं। अब कितने पैसे दिए? 18,000 रुपया डिमांड चल रहा था। 18,000 दिए हम। 18,000 मांगे कि ठीक है 18,000, तो हम बोले ठीक। और अगली खबर नवादा से, जहां पकरी बराव थाना क्षेत्र से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिलोर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों से ठगी का काम करते थे। छापेमारी के दौरान 14 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 25 एटीएम कार्ड, 22 पासबुक, 16 सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और इस पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है। छापेमारी के क्रम में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से 14 मोबाइल, 2 लैपटॉप चार्जर सहित विभिन्न बैंकों का 25 एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों का 22 पासबुक, 2 चेकबुक विभिन्न बैंकों का, विभिन्न कंपनी का 16 सिम, 1 एयरटेल का राउटर, 3 रजिस्टर डेटा शीट सहित तथा 5 मोबाइल चार्जर बरामद किया गया। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की कुरैशी गली में जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। प्रतिबंधित मांस की बिक्री की सूचना पर पुलिस वहां रेड करने के लिए पहुंची। अलग अलग मांस की दुकानों से मांस के सैंपल जब्त किए गए हैं, फॉरेंसिक लैब भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि यदि जांच में मांस प्रतिबंधित पाया जाता है तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कुछ दुकानों को सील किया गया है। रेड का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी तुषार कुमार और इसके साथ ही एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती रही। मिला था यहाँ पे कुछ प्रतिबंधित मांस है वो बेचा जा रहा है, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं और उस पर जांच के लिए भेजा जाएगा। अगर सही पाया गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हो चुका था, पहले भी कार्रवाई हुई थी। उसका जो अभी सैंपल है उसका रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। रिपोर्ट आने पे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी रेड के दौरान यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं पाए गए हैं। दुकान भी बंद है, लेकिन दुकानों में जो सैंपल्स जो मीट के सैंपल हमें दिखे हैं उसको विधिवत जब्त किया गया है वेटरनरी डॉक्टर के प्रेजेंस में और उसको एफएसएल की लैब में भेजा जा रहा है चेक करने के लिए कि क्या वो प्रतिबंधित कैटेगरी के मीट है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पर अभी जो गली है उसमें जो दुकान है उनको प्रशासन के द्वारा सील किया जा रहा है। और देखिए इसके बाद मुजफ्फरपुर में ही रेड लाइट एरिया में भी छापेमारी की गई। नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली से आई एनजीओ की टीम ने मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की। कार्रवाई में 9 बच्चियों का रेस्क्यू हुआ है, जिसमें 6 बच्चियां नाबालिग बताई जा रही हैं। इसके साथ ही 3 अन्य महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए और ये रेड के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 9 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है, 6 इसमें नाबालिग बताई जा रही हैं। कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ हो रही है। जो रेस्क्यू फाउंडेशन एक एनजीओ है उसकी टीम यहाँ पे आई। डीआईजी, एसएसपी, एसपी को मिलके आज एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया गया। वहाँ से 6 नाबालिग बच्चियाँ बरामद हुई हैं। हाँ, आज दिल्ली से एक टीम आई हुई है, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स का एक टीम आई हुई है। वो लोग का उनको एक सूचना मिला है कि चतुर्भुज स्थान पर नगर थाना क्षेत्र
में वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा देह व्यापार चल रहा है करके एक सूचना है। उस सूचना सत्यापन हेतु हमारा नगर थाना और ये टीम जो है संयुक्त छापेमारी करते हुए वहाँ पे 9 लोगों को बरामद किए हैं, उसमें से 6 लोग नाबालिग हैं। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली नगर में उधार देने से इनकार करने पर एक युवक ने किराना दुकानदार की दुकान में आग लगा दी और आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इसमें दुकानदार का लगभग 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सिसवनिया टोला निवासी समीम आलम पर आगजनी के साथ ही चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। पूरा मामला हमारा दुकान किराना दुकान है, गोली चौक स्टेशन चौक रोड के पास है। वहाँ पे समीम अंसारी, उनके अब्बा करीमुल्लाह अंसारी के लड़के पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। क्यों आग लगा दी? यहाँ पे बाकी ना देने के कारण। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। ये बड़ी खबर पटना से, न्यूज़ 18 की खबर पर बड़ा असर देखने को मिला। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, डीएम के एक्शन के बाद मरीज को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यूनिवर्सल हॉस्पिटल से मरीज दिलीप पासवान को डिस्चार्ज किया जा चुका है। और देखिए, डीएम त्यागराजन ने कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। सिविल सर्जन और एडीएम को आदेश दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। मरीज का बिल अस्पताल को माफ करना पड़ा है, इसके साथ ही डिस्चार्ज करना पड़ा है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। बिल्कुल, देखिए, दरभंगा के दिलीप पासवान जो है उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था और यूनिवर्सल हॉस्पिटल जो है कुम्हरार में स्थित है, वहां पर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची थी और अस्पताल प्रबंधन ने छोड़ने से साफ मना कर दिया था। लेकिन पटना डीएम जो त्यागराजन है उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया है और डीएम पटना ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया था, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन पटना और डीपीएम स्वास्थ्य विभाग के जो है उन्होंने टीम भेजी और डीपीएम खुद वहां जाकर पुलिस बल के साथ जो अस्पताल प्रबंधन है उनसे बातचीत की है और उसके बाद मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। मरीज के बारे में जानकारी मिली है कि अभी एम्बुलेंस भी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है और उसी एम्बुलेंस से पीएमसीएच के लिए मरीज रवाना हो गए हैं। तो बड़ी राहत मिली है गरीब मरीज को, जिनकी बिल जो है माफ नहीं की जा रही थी और 5 लाख से ऊपर का बिल लेकर वो लगातार परेशान थे, चंदा करके इलाज करवा रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अस्पताल से मरीज को डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब व्यवस्था एम्बुलेंस की भी की गई है सरकार की तरफ से कि वो अपने घर तक पहुंचे। डीएम के पास ये पूरा मामला पहुंचा था और देखिए, डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये बड़ी पहल की है और राहत पहुंचाई गई। और पटना से आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम ने 500 नगर शत्रु चिन्हित भी कर लिए। शत्रुओं के नाम और तस्वीर सामने रखी जाएगी, सार्वजनिक ये की जाएगी, ये साफ कर दिया गया है। और दोबारा गंदगी फैलाने पर कार्रवाई होगी। सभी चौक चौराहों पर सघन अभियान जारी है। पटना नगर निगम ने जारी की अंतिम चेतावनी। 415 जगह पर 3300 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है और ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहना है। पटना की सड़कों पर अगर आप थूकते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो फिर आपकी बड़ी तस्वीर डिस्प्ले की जाएगी। एक्शन में पटना नगर निगम है, इसको लेकर साफ कर दिया गया है। मुंगेर से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शादी समारोह के दौरान शामिल एक युवक पिस्टल से फायरिंग कर रहा है और उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं, बच्चे भी वहां पर बैठे हैं। बड़ी अनहोनी हो सकती थी लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, गनीमत रही। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है और ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। पुलिस को एक सूचना मिली और वीडियो वायरल मिला तो उसकी तहकीकात की गई तो यह पाया गया कि बिशनपुर थाना क्षेत्र थाना असरगंज या ये हर्ष फायरिंग की घटना लग रही है और इसमें 2 आदमी छोटे पिस्टल से हथियार लहराते हुए फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस लगातार उसकी पीछा कर रही है। दोनों व्यक्तियों की नाम पहचान हो गया क्लियर। और अगली खबर दरभंगा से है, जहां बिरौल थाना क्षेत्र में सड़क किनारे मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि शराब पार्टी के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया और इसके बाद युवक ने चाकू से हमला किया।
आरोपियों ने गला दबाकर हत्या की है, ये जानकारी भी सामने आई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खून लगा चाकू और कपड़े भी बरामद हो चुके हैं और इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। साजिश करके पहले चाकू से वार किया गया और फिर गमछा के सहायता से उसको गर्दन को दबाया गया, जिससे उनकी मृत्यु होती है। जब तक ये तीनों मिलकर के लाश को कहीं अन्यत्र जगह पर, जैसे अगल बगल में पानी भी लगा हुआ है, उसमें ये करने का, डिस्पोज करने का प्रयास कर रहे थे, तब तक भिरौल थाना के 112 नंबर की गाड़ी को ये लोग देख करके और वहां से निकल जाते हैं। यही घटना का सारांश है। इसमें तीनों अभियुक्त जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और चलिए बात सीएम नीतीश कुमार की भी कर लेते हैं। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण का जायजा लिया। सीएम नीतीश ने हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच जेपी गंगा पथ पर घूम घूम कर जायजा लिया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड है, लोगों का हिलना डुलना मुश्किल है। कड़ाके की ठंड में लोग घरों में दुबके हैं, लेकिन इस सताने वाली सर्दी में भी सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। ये तस्वीरें हैं जेपी गंगा पथ की, जहां सीएम नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण का जायजा लेने पहुंचे थे। सीएम नीतीश एक एक चीज को बारीकी से देखकर उसका जायजा ले रहे हैं। सिर में मफलर बांधे और काले कोट में सीएम नीतीश जेपी गंगा पथ का मुआयना कर रहे हैं। गंगा किनारे हो रहे काम को देख रहे हैं, हाथ से इशारा कर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने गंगा किनारे कराए जा रहे लैंडस्केपिंग, पौधारोपण और विकास कार्यों को बारीकी से देखा। सीएम ने अधिकारियों से साफ कहा कि जेपी गंगा पथ पर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखें। जेपी गंगा पथ सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम नीतीश इस प्रोजेक्ट के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर मुंगेर से, जहां प्रमंडल स्तरीय उद्यान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयुक्त, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, एसडीओ ने संयुक्त रूप से इस मेले का उद्घाटन किया है। देखिए, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय के लगभग 605 किसानों ने अपने उत्कृष्ट उत्पाद को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक सब्जी, जिसमें गोभी, केला, टमाटर, ओल समेत कई फसलें हैं, उनका प्रदर्शन किया गया। किसानों को जो है नई नई तकनीकों जो आ रही है रिसेंट, उसके बारे में किसानों को अवगत कराना, विभिन्न टेक्निकल सेशन के माध्यम से, प्लस उसको फ्रेश मतलब भौतिक रूप से उसको प्रदर्शित करना कि भाई नई नई तकनीकें हैं, कैसे वो चल रही हैं, किसानों को इससे अवगत कराना। से ही प्राकृतिक प्रेम है और इस कारण मैं मल्टीपर्पज खेती करता हूँ। इसमें जो है मुर्गी है, गाय है, बायोगैस है और बकरी पालन है। बकरी में हमको फर्स्ट प्राइज अगला साल मिला था और वो ब्लैक बंगाल बकरी था। और ये जो अमरूद है ना, ये लाल गुदा का अमरूद है, 12 मासी अमरूद है और ये सुगंधित है, इसमें कीड़ा नहीं लगता।